हर कोई हेल्दी रहने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टाइप के फूड खाना पसंद करता है। वजह मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई संक्रमण से बचाने और शरीर को हेल्दी रखने में मदद करती है, जिसमें फर्मेंटेड फूड यानी कि वो भोजन जो खमीर से बनाए जाते हैं उन्हें स्वास्थ्य के लिए एक सुपर फूड की तरह माना जाता है। जैसे दही हो गया, इडली या डोसा या और भी बहुत सारे आइटम हैं जो एक प्रॉपर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद ही तैयार होते हैं और लोग हेल्दी डाइट में उन्हें शामिल भी करते हैं। कोई भी खाना तब तक हेल्दी है जब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती है। ज्यादातर केसेस में लोगों को उनके पीछे का कारण पता नहीं होता है। अभी कुछ ही दिन पहले उड़ीसा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां एक स्कूल में फर्मेंटेड चावल खाने के बाद एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई थी और करीब 150 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद फर्मेंटेड फूड को लेकर लोगों के मन में कई सवाल पैदा होने लगे। आज खास मेहमानों के साथ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और फर्मेंटेड फूड क्या है, फर्मेंटेड फूड के फायदे और नुकसान क्या हैं, इससे जुड़ी हर अच्छे बुरे पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे, आप तक भी पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। एक शरीर के लिए अच्छा नाश्ता मान लो आप उसको, आप रात को भी बहुत हल्के खाने में आता है और इसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। जितने भी खमीर वाले आइटम हैं गुड बैक्टीरिया होते हैं, शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है। रेगुलर दही सेवन करते हैं गर्मियों में, बाद बाकी ढोकला वगैरह है वो नाश्ते में कभी कभी लेते हैं। ये भी पता है अगर इसका ओवर खा लिया जाए तो नुकसान होता है, सब कुछ पता है आपको? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। फर्मेंटेड फूड अपनी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत गुड होता है। गुड बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक का काम करता है, गट हेल्थ के लिए बहुत शानदार होता है वो, और भी कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं। फर्मेंटेड फूड कहते थे खाने से नुकसान जो होते हैं, पेट फूलना, गैस बनना और मितली आना, सिर दर्द होना, माइग्रेन की शिकायत होना, ये सब क्योंकि इसमें फर्मेंटेड फूड में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया पेट के अंदर गैस बनाते हैं। बिल्कुल, गर्मियों में तो वैसे भी फर्मेंटेड फूड बहुत ही अच्छा रहता है, तो हम इस सीजन में तो बिल्कुल प्रेफर करते हैं। जैसे हम नाश्ते में दही बिल्कुल खाना चाहते हैं और बच्चों के लिए लाइट रहे या बड़ों के लिए लाइट रहे तो हम इडली डोसा वगैरह जरूर बनाते हैं। हाँ, हम लोग हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन इडली डोसा उत्पम का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत लाइट फूड होता है हमारे लिए और हमें इजी टू सर्वाइव रहता है, एक्टिवनेस भी रखता है हमारी बॉडी में। करते हैं गर्मी के समय में ये हमको हमारे शरीर को टॉक्स करने के लिए साथ देता है और हम रेगुलर हम लोग हर दिन दही लेते हैं नाश्ते में। ये गर्मियों का मौसम है, हर आदमी चाहता थोड़ा लाइट हेल्दी प्रोडक्ट यूज़ करे खाने के लिए, तो यूजुअली घर में मम्मी खाना बनाती हैं और उसमें इडली सांभर या इससे जुड़ी दही प्रोडक्ट ये सब हम डेली मतलब खाने रूटीन में है खाने के लिए। उसको खमीर को रात को हम रखते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें डाल के रखते हैं, लगभग 10-12 घंटा उसको हम रखते हैं एज इट इज़। मॉर्निंग में वो खाने लायक बन जाता है, उसको हम फ्राई करके ड्राई जैसे कि अपन प्रोसेस में ला के खाते हैं। घर में जैसे इडली हो गई, बारीक जलेबी का खमीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये खमीर वाला आइटम है। कितना पौष्टिक होता है? ये खाने में तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग जैसे न तब ज़्यादा दिन की बनी होने में तो नुकसान करता है। या हमारे यहाँ जो फल फ्रूट होते हैं जैसे दही बल्ले हो गया, कचौड़ी हो गई और तुम्हारा इडली वगैरह हो गया, ये खराब चीज़ है, गर्मी में खाना नहीं चाहिए। अपना छाछ हो गया, दही हो गया, ये सबसे बेस्ट चीज़ है गर्मी के हिसाब से, बीमार नहीं पड़ेगा आदमी। जो सप्ताह में एक दिन इडली का, कभी एक दिन कुछ और बनवा लेते हैं अलग अलग, ऐसा जो अपने शरीर में पच जाए आसानी से उस भोजन को ग्रहण करते हैं। नियमित तो नहीं मगर ज़्यादातर। हाँ जी। क्या क्या चीज़ें? ज़्यादातर दही हो गया, डोसा हो गया और छाछ, इन सब चीज़ों का नाश्ते में सेवन ज़्यादा किया जाता है। मौसम के अनुसार अभी सर हल्का फुल्का खाना बन रहा है, इधर दाल चावल हो गए, सुबह नाश्ते में हम पोहा वगैरह या दलिया लेते हैं हम, ऐसे करके जो फास्ट फूड वगैरह है वो हम उसको अवॉइड ही करते हैं। नाश्ते में तो जैसे कभी अंकुरित बनाते बच्चों के लिए तो वो ले लेते हैं, दही पराठा, वो कभी सब्जी रोटी जो भी बनता है। साइड इफेक्ट इसलिए कभी कभी गर्मी में हो जाता है, बाकी दिन तो लोग खाते ही है। डोसा है, इडली है, सांभर बड़ा है, अब ये सब इसका अलग प्रोसेस रहता है। गर्मियों में थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी ठंडी में तो ठीक है।
और चलिए हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राहुल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक गैस्ट्रो सर्जन हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिखा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि एक डाइटिशियन है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और शिखा शर्मा, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। चूँकि फर्मेंटेड फूड को लेकर हम लगातार लोगों से अभी बातचीत भी कर रहे थे, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो, और सबकी अलग अलग राय है। तो एक जो आसान शब्दों में आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि फर्मेंटेड फूड होता क्या है, फर्मेंटेड फूड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। देखिए, फर्मेंटेड फूड होता है जब आप खाने में खमीर चढ़ाते हैं। खमीर जो खाना है, जैसे कोई भी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, चाहे वो चावल है, चाहे ब्रेड है, चाहे राई है, जो रागी है या बार्ले जौ है, तो या जैसे गेहूं होता है, जब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बैक्टीरिया साथ में मिल जाता है तो वो उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है और उस ब्रेक डाउन में वो कई विटामिन्स को रिलीज करता है, कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो हमारे पूर्वज पहचान गए थे कि ये जो एंजाइम्स हैं ये खास हैं और ये हमारे B12 रिलीज होता है और ऐसे कई विटामिन रिलीज होते हैं। अब मगर क्योंकि ये एक प्रोसेस है, आप समझ लीजिए जैसे ये एक दवाई की तरह प्रोसेस है, तो इसको कंट्रोल्ड वे में आपको यूज करना होता है। इसको अनरेगुलेटेड, अनलिमिटेड आप नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल्ड वे में इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक दवाई की तरह आपको, एक आप कह सकते हैं एक माइल्ड दवाई की तरह आपको मदद करता है, हेल्प करता है, आपके गट को हेल्दी रखता है। कैसे रखता है? आपके गट के जो एंजाइम्स हैं उसको हेल्दी रखता है, आपके गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स रिलीज हो जाते हैं खाने से, और ये प्री डाइजेस्टेड होता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जैसे हम गाय से दूध लेते हैं तो वैसे ही ये बैक्टीरिया भी एक तरीके का हमारे लिए काम कर रहा है, कुछ चीज बना रहा है हमारे लिए। बट अगर इसे हम अनकंट्रोल्ड जाने दें तो ये इसके अंदर फिर बैड बैक्टीरिया आ जाता है जो पॉइजनस है और वो फिर घातक हो सकता है। तो बिल्कुल फायदे हैं और नुकसान भी है। लौटती हूँ मैम आपके पास। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राहुल पटेल, चूंकि आप गैस्ट्रो सर्जन हैं तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में लोग फर्मेंटेड फूड इसलिए भी खाते हैं कि उनकी गट हेल्थ अच्छी होती है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके क्या कुछ फायदे हैं और कितनी मात्रा में गर्मियों में खाना चाहिए? क्या इसे लेकर भी कोई साइंस है? जी, जैसा कि डाइट एक्सपर्ट मैडम ने भी आपको बताया कि जो फर्मेंटेड फूड हैं उनके अपने एक फायदे हैं, क्योंकि वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके और जो एसेंशियल विटामिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। एंड इट इज बेसिकली क्या है कि प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। अभी अपन सब जानते हैं कि गट में हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं और बैड बैक्टीरिया, जिसको नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारे गट के अंदर, इंटेस्टाइन में, जिसका काम होता है सभी प्रकार के फूड पार्टिकल्स, फैट को, कार्बोहाइड्रेट्स को, इनको डाइजेस्ट करना। तो इसको एक्सेलरेट करता है इस प्रोसेस को। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो अच्छे से पच जाता है ना, और बहुत लाइट फील होता है। इसलिए फर्मेंटेड फूड स्पेशली समर्स में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट जैसा कि हर एक चीज का एक फायदा और नुकसान भी होता है, और एक कंट्रोल्ड वे में, जैसा मैडम ने कहा, सही कहा, कोई भी चीज कंट्रोल्ड वे में रहेगी तो बेहतर होती है। पर अगर क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस गर्मियों में तेज हो जाती है और उसमें क्या होता है कि सड़ता भी खाना उतनी ही तेजी से है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं आप, वो कहीं सड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि वही अच्छे बैक्टीरिया जब वो सड़ जाएगा फूड तो वो उतने ही घातक होंगे जितने वो फायदेमंद नहीं है, उससे कहीं ज्यादा घातक हो जाएंगे। तो हमें इसका जरूर ख्याल रखना है कि वो जो फूड है, फर्मेंटेड फूड, आप कुछ भी ले रहे हैं, खमण खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो उसमें सड़न ना आई हो, क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्दी सड़न आती है। ठंड में यही प्रोसेस स्लो हो जाती है, लेकिन गर्मी फर्मेंटेशन की प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देती है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी गर्मियों में कोशिश करें कि हाइड्रेटिंग फूड भी खाएं। जैसे काफी सस्ता मिलता है गर्मियों में तरबूज, खरबूज, उसमें बहुत हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ही लो कैलोरी होता है। इट इज गुड फॉर फिटनेस ऑल्सो। तो उसके साथ ये भी लें। और फर्मेंटेड फूड तो ऑफकोर्स गर्मियों में लोग दही, छाछ, इन सब का बहुत प्रयोग करते ही हैं। बस हाँ, ये मेक श्योर करें कि वो सड़ ना गया हो और जो फायदे के लिए हम खा रहे हैं वो हमें फायदा उसका मिले। बिल्कुल। और ऐसे में ज़रूरी है कि फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सही होना चाहिए। शिखा शर्मा, क्या एक सही प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, वो भी आप जानकारी दीजिएगा। इसके साथ ही कोई भी फूड अगर ओवर
जैसे ओवर फर्मेंटेड हो गया तो उसे कैसे पहचाने, क्या उसका कोई तरीका होता है और उसके कितने नुकसान हैं शरीर को? जी बिल्कुल। जो अगर हमें फर्मेंटेड फूड लेना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 की रेंज में रहना चाहिए। अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो वो सड़ान की तरफ, डिके की तरफ चला जाएगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल होता है। दूसरा टाइम कंट्रोल। फर्मेंटेशन जैसे कि अभी हम बता ही रहे हैं कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रोकना पड़ता है फिर, और वो टाइम से आप रोक सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कांजी बनाते हैं कैरेट्स की, तो उसकी जब वो टेस्ट थोड़ा सार होना शुरू होता है, दैट मींस फर्मेंटेशन हो गई। बट अगर वो ज्यादा सार हो जाए, ज्यादा उसमें स्मेल आए, दैट मींस वो हम क्रॉस करके उसको फेंकना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड आपको देखना चाहिए। जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, चाहे आप छाछ बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, कांजी बना रहे हैं, या आप पिकल्स बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, टाइम का ध्यान रखें और टेम्परेचर का ध्यान रखें। और जो बर्तन में बना रहे हैं, कोशिश करें शीशे के बर्तन में बनाएं, क्योंकि कई बार अगर आप रिएक्टिव बर्तन में बनाते हैं, जैसे आजकल मैं देखती हूँ लोग प्लास्टिक में बना रहे हैं, जो गलत है, बिकॉज माइक्रो प्लास्टिक उसमें चला जाता है और वो और डैमेज करेगा। तो प्लास्टिक में ना बनाएं, स्टील में ना बनाएं। तो हमेशा ऐसी चीजें, फर्मेंटेशन जो है कांच के बर्तन में ही सही है। प्लस उसको किस तरह से कवर करना है, अगर उसको प्रॉपर प्रोसीजर होता है हर फर्मेंटेड फूड को कवर करने का, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे और उसमें बैड बैक्टीरिया या उसमें कोई ऐसे और पदार्थ चले, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएं, जैसे बॉटुलिज्म है, जैसे इस तरह के कई, या कहीं आसपास आपका नॉन वेज फूड बन रहा है, तो ये फिर उसको कंटामिनेट करते हैं। तो हाइजीन का रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ड्यूरेशन, टेम्परेचर एंड कंटेनर एंड हाइजीन, ये 4 चीजें हैं। अब पहचाने कैसे कि फर्मेंटेड ज्यादा हो गया है? सबसे पहले उसका कलर अजीब सा हो जाएगा, उसके अंदर लेस सी आ जाएगी, उसकी स्मेल अजीब सी हो जाएगी। तो उसका रंग, उसका स्मेल और उसका टेक्सचर, ये तीनों चीजें आप देखेंगे कि खराब होते जा रहे हैं। तो और आपको पता ही होगा कितने टाइम से रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर आप उसको फेंक दीजिए, उसको इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जो रॉ मटेरियल है उसको भी हमेशा धो के साफ करके करें, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्ली धोया नहीं है, प्रॉपर्ली साफ नहीं किया है। तो इंग्रेडिएंट्स भी उस तरह से देख के लें। ऑलरेडी अगर कोई डिके हो गया है कोई पत्ते में या गाजर में, तो उसको ना इस्तेमाल करें। तो इंग्रेडिएंट का चुनाव सही करें और मेक श्योर कि आप जो भी उसमें जो रेसिपी है उस पर भी ध्यान दें। बहुत ज्यादा नमक करेंगे तो भी गलत है, बहुत कम नमक होगा तब भी, बिकॉज सॉल्ट ऑल्सो कंट्रोल्स फर्मेंटेशन। तो इसीलिए रेसिपी का ध्यान दें, कैजुअली ना करें। बिल्कुल, और ये बहुत अहम जानकारी दी है आपने, और इससे मुझे लगता है बहुत फायदा पहुंचेगा। जो हम अगर कोई महिला या फिर मैं खुद भी अगर गलत फर्मेंटेशन का प्रोसेस अपनाते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है और क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपने बताई। डॉक्टर राहुल पटेल, जिस तरीके से हम ये सुनते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी फर्मेंटेड फूड काफ़ी काम करता है, क्या ये एक तरह का ट्रेंड है या फिर सच में इसमें कुछ मतलब सच्चाई है कि सच में इम्यूनिटी बढ़ती है फर्मेंटेड फूड खाने से? इम्यूनिटी बढ़ने का यही रीजन है कि उसमें प्रोबायोटिक होते हैं, तो आपका डाइजेशन बेहतर होता है, आपका गट फ्लोरा ठीक रहता है। अगर आपका गट फ्लोरा ठीक नहीं है, मतलब इम्बैलेंस है गट फ्लोरा में, तो वो आपको रिजल्ट करेगा डायरिया में, आपको दूसरी जो पाचन संबंधित और पेट संबंधित बीमारियां होने में। गट से ही आजकल क्या कहा जाता है, गट इज द सेकंड ब्रेन, मतलब जो इंटेस्टाइन होती है वो दूसरा आपका ब्रेन होता है जी। वहां से आपको क्या होता है कि अगर आपका गट ठीक है तो आप समझिए कि आपकी जीवन में आधी प्रॉब्लम्स तो आएंगी नहीं। लेकिन अगर आपका पेट खराब है जिन लोगों का, तो उससे काफी बीमारियां होती हैं जो पेट खराब होने से रिलेटेड होती हैं। और फर्मेंटेशन के कारण क्या होता है कि हमारे प्रोबायोटिक्स, हमारा गट बैक्टीरिया फ्लोरा बैलेंस रहता है, और उस बैलेंस रहने के कारण जो पेट संबंधित स्पेशली बीमारियां हैं वो उससे हम पूर्णतः बचते हैं। और उनका एक्चुअली गर्मियों में पेट संबंधित ज्यादा बीमारियां सामने आती हैं, जैसे कि उल्टी, दस्त, ये सब गर्मियों में बहुत होते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन होना, फिर वो डिहाइड्रेशन बाद में सीवियर रूप में भी सामने आता है कि काफी सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, पेशेंट को इवन हीट स्ट्रोक होना, ये सारा चीजें फिर पेशेंट को होती हैं। तो इसलिए गट बैक्टीरिया को बैलेंस रखने के लिए फर्मेंटेड फूड काफी जरूरी होता है, और वही इम्यूनिटी
को बेहतर बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, बेसिकली गट हेल्थ पर काफ़ी फायदेमंद होता है और यही वजह है कि लोग इसको बोलते हैं कि इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लौटते हैं सर आपके पास से शिखा शर्मा जी, जिस तरीके से क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो किस क्वांटिटी में फर्मेंटेड फूड खाने चाहिए? बच्चे बुजुर्गों के लिए क्या अलग अलग नियम हैं? क्या इस तरीके से कोई जानकारी आप दे सकती हैं? देखिए, नॉर्मली जो फर्मेंटेड फूड है वो आप बहुत छोटे बच्चे या बहुत बुजुर्ग लोगों को नहीं देना चाहिए और कारण उसका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फर्मेंटेड एक लाइव बैक्टीरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज अ लाइव बैक्टीरिया गोइंग इनसाइड योर स्टमक। तो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है या जो बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, जिनका ऑलरेडी गट बहुत अफेक्टेड है, तो उनको इतना नहीं खाना चाहिए। इसीलिए आप देखें बच्चों को हम अचार नहीं देते। बट हाँ, कुछ फर्मेंटेड फूड जैसे छाछ है या कुछ इस तरह के प्रोबायोटिक ड्रिंक्स हैं, उनको हम दे सकते हैं, मगर उसमें भी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा देना है कौन सा नहीं देना। दूसरी चीज है कि फर्मेंटेड फूड जो सबसे डेंजरस हो सकते हैं गर्मियों के मौसम में, वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि दूध जो बहुत जल्दी खराब होता है और खराब भी इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया को भी अपना खाना मिल जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को फर्मेंट कर ध्यान रखें, दही को बनाते समय बड़ा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको भी थोड़ा ध्यान से करना है। और हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्मेंटेशन की जो ये तकनीक है, ये सिर्फ इंडिया तक नहीं है सीमित। जापान में, जर्मनी में, यूरोप में, हर देश में फर्मेंटेशन की तकनीक इस्तेमाल होती है। कहीं पे उसको जैसे जापान में उसको सोयाबीन को फर्मेंट करके पिया जाता है, जर्मनी में बंद गोभी को फर्मेंट करके खाया जाता है। यानी कि ये तकनीक वर्ल्ड ओवर लोग पहचानते हैं, जानते हैं। सिर्फ टेक्निक आनी चाहिए, सही तरीका आना चाहिए। बिल्कुल। राहुल पटेल, मौसम का इसमें कितना रोल होता है? क्योंकि आप अभी जानकारी दे रहे थे कि गर्मियों के मौसम में लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर मैं ठंड के मौसम की बात करूं तो क्या वहां भी कुछ ऐसे नियम हैं कि फर्मेंटेड फूड खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? गर्मी में इसलिए लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि जनरली इसका जैसे कि फर्मेंटेड फूड, स्पेशली दही और ये बटर मिल्क, और ये क्या रहता है, थोड़ा सा ठंडा फील होता है इनका, तो इसलिए इनको जनरली लोग गर्मियों में ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, लाइट फूड होता है। ठंड में जनरली क्या होता है, ठंड में लोग थोड़ा गर्म खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, और गर्मियों में थोड़ा सा जनरली आप देखेंगे तो लोगों की डाइट भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। आप ठंड में अच्छा क्या बोलते हैं जिसको, कि काफी ज्यादा खाना भी टॉलरेट कर लेते हैं, बाहर का लोग ज्यादा खाते हैं, थोड़ा हैवी फूड कैन बी टॉलरेटेड ड्यूरिंग विंटर्स। बट समर में वहीं आप तेल अचार मसाला पापड़ जो थोड़ा सा हैवी फूड अगर आप खाते हैं तो वो आपको इतना टॉलरेबल नहीं होता है। तो इसलिए बेटर टॉलरेंस के कारण लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं गर्मियों में रादर देन ठंड में। ठंड में लोग की प्रेफरेंस थोड़ी सी बदल जाती है इसको लेके। ओके। शिखा शर्मा, क्या फ्रिज में रखने से फर्मेंटेशन रुक जाता है? क्योंकि ये भी एक मिथ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फर्मेंटेटेड जो फूड है खाने से वजन भी घटता है। क्या ये मिथ है या फिर कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, दोनों में सच्चाई है, मगर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ, एक रेलेवेंस के साथ। तो सबसे पहले लेते हैं कि फ्रिज में फर्मेंटेशन रुक जाता है, तो फिर फ्रिज में फर्मेंटेशन रुकता नहीं है, बहुत स्लो हो जाता है, स्लो मोशन में हो जाता है। तो यानी कि आप कोई फर्मेंटेड फूड फ्रिज में रखेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, कुछ घंटे, मगर ये नहीं कि वो परमानेंटली रुक गया। तो उसको आपको खाना है, उतने समय में जरूर खाना है। फर्मेंटेड फूड को आप रख नहीं सकते ज्यादा देर, वो और खराब होगा, उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। दूसरी चीज, फर्मेंटेड फूड वेट लॉस के लिए अच्छा है, उसका कारण तो गट ही है। अगर आपका गट एंजाइम सही है, आपका गट हेल्थ सही है, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम आज की डेट में हम देख रहे हैं वो गट से शुरू हुआ है। तो फर्मेंटेड फूड या कोई भी चीज अगर गट को हेल्प करेगी तो आपको वजन घटाने में भी हेल्प करेगी। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट है जो आपने बहुत ही बखूबी समझाया। जिस तरीके से राहुल पटेल आप जानकारी दे रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में और ठंड के मौसम में किस तरीके से हमें कैटेगराइज करना चाहिए फर्मेंटेड फूड को। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो गर्भवती महिलाएं होते हैं
उन्हें किस तरीके से फर्मेंटेड फूड का सेवन करना चाहिए, या फिर जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें क्या फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? देखिए, अगेन आई वुड से कि इसको विथ कॉशन यूज करना चाहिए, क्योंकि अगेन हम जानते हैं फर्मेंटेशन मतलब बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ है। ठीक है, गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ है, बट वो कब उसमें बुरे बैक्टीरिया जिनको कहते हैं बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी, कब वो जैसे स्पेशली टेम्परेचर रेगुलेशन अगर नहीं है प्रॉपर तो कब वो सड़ जाता है, इसको हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये कई बार स्पेशली जो थोड़े से वनरेबल लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़े कॉशन के साथ यूज करना चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं और जैसा पहले मैडम ने कहा कि बच्चे और ओल्ड एज में। तो बट हाँ, कर्ड वगैरह जो कि काफी जो सड़ा नहीं है वो आप यूज करें, बट हाँ डेफिनेटली विथ कॉशन आई वुड से। ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं लेना चाहिए, बट हाँ विथ कॉशन लेना चाहिए। बच्चे भी जैसे हैं तो हम उनको कर्ड देते हैं, बटर मिल्क देते हैं, बट यस इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जो कि पेशेंट्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें प्रेफर करते हैं कि फर्मेंटेड फूड ड्यूरिंग द इलनेस, अगर जैसे गट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स प्रोबायोटिक हम तो इनफैक्ट हम एंटीबायोटिक्स अगर देते हैं तो साथ में प्रोबायोटिक के हम कैप्सूल्स भी देते हैं। और कैप्सूल्स के साथ अगर आप प्रोबायोटिक फूड खाएंगे तो वो भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है कि जब पेशेंट जनरली बीमार है और उसको एंटीबायोटिक की जरूरत है तो एंटीबायोटिक हमारे सिर्फ बैड बैक्टीरिया को नहीं मारती है, हमारे गुड बैक्टीरिया को भी खत्म करती है। इसलिए आपने देखा हुआ एंटीबायोटिक लेने के बाद दस्त लगना, इनडाइजेशन, पेट की संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसलिए इसका रोल पेशेंट्स हैं जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है, बट हाँ डेफिनेटली कॉशन के साथ आपको लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी वीक है, दे आर ऑलरेडी फाइटिंग टू सम डिजीज। और फिर आप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि एक फर्मेंटेड जो गलत तरीके से फर्मेंट किया हो या फिर वो खराब हो चुका हो वो हम उस पेशेंट को दें जो ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ रहा है। तो वो थोड़ा सा कॉशन रखें। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो फर्मेंटेड फूड है जिस पेशेंट को एंटीबैक्टीरियल थेरेपी चल रही है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसके जो रेगुलर फ्लोरा है उसको मेंटेन करने में मदद करेगा और एंटीबायोटिक के रिलेटेड जो गट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कम होंगे। बिल्कुल, सावधानी के साथ अगर आप फर्मेंटेड फूड का सेवन करते हैं तो वो फायदेमंद होगा। लौटती हूँ आपके पास शिखा शर्मा, एक सही तरीका क्या होता है फर्मेंटेड फूड को स्टोर करने का, और इसके साथ ही ये भी आप जानकारी दीजिएगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, अभी इन प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर लू जैसा मौसम भी है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में कौन कौन से फर्मेंटेड फूड हैं जो हमें खाने चाहिए, कौन कौन से हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए? जी, कि जो फर्मेंटेड फूड है, जैसे हमारा ट्रेडिशनल कांजी होता है जिसको गाजर से, काली गाजर से जाता है, उसको लें। जौ का फर्मेंटेड ड्रिंक बनता है, वो बहुत ही ठंडाई, पेट को ठंडा करता है। रागी का ये मध्य प्रदेश और साउथ में एक फर्मेंटेड ड्रिंक बनता है, तो उसकी रेसिपी आप यूज कर सकते हैं। छाछ तो अपने नॉर्थ इंडिया में बनती ही है और दही से बनती है, मगर हमेशा फ्रेश छाछ बनाएं, कभी भी रखी हुई छाछ को ना कंज्यूम करें। इसी तरीके से जैसे अचार कई तरह के बनते हैं जो कि फर्मेंटेड अचार होते हैं जिसमें तेल वगैरह ज्यादा नहीं होता, उसमें ज्यादा ये बेसिकली नेचुरल विनेगर होता है और गाजर होती है, उस तरह के आप खा सकते हैं। फिर साउथ में जैसे इडली डोसा बनाया जाता है तो उसको फर्मेंट करके उसके बाद स्टीम किया जाता है। खासकर जैसे इडली की बात करें या गुजरात का ढोकला की बात करें तो ये स्टमक में लाइट फील होता है, तो ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। स्टोरेज की आपने बात करी तो मैं तो ये कहूंगी कि आप फ्रेश बनाएं और 24 आवर्स में उसे कंज्यूम करें। अचार को छोड़ के वो तो आप आगे भी खा सकते हैं, मगर अचार को भी अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें कभी स्टील का चम्मच ना डालें, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है कि उसको ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे डस्ट हो, क्योंकि वो जब आप खोलेंगे बंद करेंगे उसके अंदर डस्ट जाएगी। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि उसको निकाल के जितना आपको यूज करना है शीशे के बोल में निकाल लें और उसको उसी टाइम बंद कर दें। ये नहीं कि वो खुला है, टेबल पे रखा है और आप ले रहे हैं और उसके अंदर फंगस और उसके स्पोर्स भी अंदर जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स आई वुड से कि स्टील के बर्तन में, मेटालिक चीज में कभी भी किसी फर्मेंटेड चीज को स्टोर ना करें। ठीक है, और टेम्परेचर का ध्यान रखें। चलिए, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां आप दोनों ने ही दी जो फर्मेंटेड फूड को लेकर लोगों में संशय थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई होगी। बहुत ही धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।